तो फिर जवाब दो। तीनों सवाल राजा ने बताए। तो उस समय संत भगवान ने कही कि महाराज पहले तो मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो आप अपने राजभवन से मोहर मंगा दीजिए। मोहर देखिए हैं, जो 1 रुपया होता है ऐसा सोने का सिक्का होता है। अब तो कोई बनती नहीं, हमने खुद नहीं देखी है, बताते हैं बड़े बूढ़े पहले हमेल बनवाते थे गर्दन की, उस हमेल में वो सिक्के जड़े जाते थे, उसे मोहर कहते थे। तो ध्यान रखना, राजा ने जब मोहर मंगवाई और सामने रख दी तो संत भगवान कहते हैं कि अब इन्हें गिन के बताओ। राजा से कहा कि तुम इन्हें गिन के बताओ। तो राजा ने जब वो मोहर गिनना शुरू किया तो पहले 1 उठाई और कही के 1, फिर दूसरी उठाने के बाद राजा ने गिनती कही के 2। महात्मा जी ने रुक जाओ, ठहर जाओ, हाथ में 1 है तो 2 क्यों बता रहे हो? अरे महाराज तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। क्या नहीं, फिर गिनो। तो फिर उन्होंने मोहर को गिनना शुरू किया, 1 और 2 शब्द कहा, तब भी वो 1 ही थी हाथ में। सोई महाराज जी ने रोक दिया, ठहर जाओ, जब हाथ में 1 लग रही है तो 2 कैसे बता रहे? महाराज में समझ नहीं पाया। संत भगवान बोले कि तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब आ गया। 1 को 1 है और अनेकों को अनेक है, यह भगवान की पहचान है। और आपने देखा हुआ जो भगवान के 108 नाम आते हैं, अगर कहीं लिखे ना मिले तो गूगल पर सर्च कर लेना मोबाइल में, तो 108 नाम जो लिखे हुए आते हैं उनमें 1 छोटी 1 का कबूतर बना के 1 जो लिखते हैं, ये 1 नाम भगवान का है। उन्हीं 108 में 1 नाम भगवान का है। और इसी कारण आपने देखा हो कि जब हम तुम किसी को दक्षिणा देते हैं, मान पक्ष के रिश्तेदार आ जाते हैं और 100 का नोट दिया तो 1 उस पर अलग से रख दिया। अरे जब 100 दे दिए तो 1 की गिनती क्या है? 500 का दे दिया तब भी 1 रख दिया कि 501 हैं। 11,000 तक दे दिए तब भी 1 रख दिया। वो इसलिए रखा जाता है कि भगवान को साक्षी मान करके दिया जाता है, भगवान को सम्मिलित करके दिया जाता है। तब कहीं महाराज सुनिए, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल गया है कि 1 को 1 है और अनेकों को अनेक है, लेकिन वो है 1 ही, है 1 ही। अब महाराज दूसरे सवाल का जवाब सुनिए, बस दूसरे सवाल का जवाब सुनिए। तुमने ये कही कि वो रहता कहां है? तब कही महाराज तुमने इतनी देर से मोते बुद्धि मारी है और मैंने महाराज इतने अपनी बुद्धि खर्च करी है तो कछु खाए भी तो मंगा दो। महात्मा जी ने कही कि कछु खाए भी तो मंगा दो। जैसे हम मंचते उतरते हैं और हमारे पंडित जी आ जाते हैं हमारे सेवा भाव के लिए, खैर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक विद्वानों की कहावत है, सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो सम्मान करना सीख जाओ, अपने आप ब्याज में मिल जाएगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय महाराज जी ने मांगा कि मुझे दूध मंगवा दो। दूध, जैसे ही कमंडल में दूध मंगाया, अब दूध रखा था कमंडल में, सो स्वामी जी बा में हाथ डालें और ऊपर को निकालें, हाथ डालें और ऊपर को निकालें। राजा ने की प्रभु क्या कर रहे हो? कि महाराज मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। घी? तो घी का ऐसे आ जावे हो? महात्मा जी बोले कि मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि घी है तो जाई में, आज भी देखो घी है तो दूध में ही, पर महाराज ऐसे नहीं निकलेगा, तो इसे गर्म करना होगा, गर्म करना होगा और इसे जमाना होगा और इसे मथना होगा, तब घी निकल के आएगा। तब कि महाराज तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे मुंह से ही आ गया है, तुम्हारे ही मुंह से आ गया है। ध्यान रखना, इस शरीर की अग्नि को तपा करके इसे गर्म करना होगा और मन को स्थिर करके
यज्ञोपवीत हृदय में धारण करके और मस्तिष्क पर तिलक लगा करके तुम्हें पहले स्थिर होकर के जमना होगा और फिर तपस्या रूपी मेहनत से इसका मंथन करना होगा, तब वो परमात्मा रूपी घी निकल के आएगा। महाराज ऐसे कहां मिल जाएगा? इस संसार रूपी जो ये दूध कमंडल में भरा हुआ है, इसी तरह ये संसार है, रहता इसी में है, लेकिन आपको वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो दूध की जाती है, तब मिलेगा तुम्हें परमात्मा। अब हमारा तीसरा सवाल तुम्हारा यह है कि वो करता क्या है, क्या करता है? और वो जो मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं वो ये करता है जो इस समय तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ है, वो कर सकता है वो। तब संत भगवान ने की कि एक काम करिए, हमारा तीसरे सवाल का जवाब मैं तब दूंगा तब तुम राज सिंहासन को उतर के छोड़ के यहां धरती पे बैठ जाओ और थोड़ी देर मुझे राज सिंहासन पे बैठा दो। राज सिंहासन पे बैठा दो तो राजा तो अपना सवाल चाहिए। सो राजा ने आसन छोड़ दिया, धरती पे आकर के बैठ गए, महाराज जी को बैठा दिया उस आसन पे, राज सिंहासन पे। तब कई महाराज अब बता दो, उन्हीं की महाराज अब पूछने की जरूरत रह गई है। अरे वो इतना कर सकता है क्या जमीन पर बैठने वाले को आसन पर बैठा सकता है और आसन वाले को जमीन पर बैठा सकता है, इतना कर सकता है। और वो आपने देखा भी है, वो तो स्पष्ट कहते हैं अपने मुंह से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से चाय बेची है, लेकिन धन्य परमात्मा को क्या उनके गुण और उनकी तपस्या ऐसी रही कि एक चाय बेचने वाले पुरुष को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व में लगभग 206 देश हैं, सबसे ऊपर राजनीतिक नेता घोषित कर दिया। परमात्मा इतना कर सकता है, इतना कर सकता है। श्रोता बंधो, तो आज विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम को लेकर के गए हैं, लेकिन बात यह थी कि वो संतों का खून जो था वो गढ़ा कहां? संतों का खून राजा जनक जी से बैर था, रावण का। तो रावण ने अपने मन में यह सोची कि संत महात्मा ये कह गए कि ये खून जहां रहेगा वहां नाश होगा। समझ नहीं पाया वो, उस घड़ा को राजा जनक की सीमा में गड़वा दिया। राजा जनक की जब सीमा में गड़वाया रावण ने, तो दशा क्या हुई थी जब वो घड़ा गड़ गया था? तब कैसे? अरे विधिगत काऊ नहीं जानी, विधि की गति काऊ नहीं जानी, नाय ऊपर बरसोए पानी, नाय ऊपर बरसोए पानी, बिन पानी पर जाय कुलानी। ध्यान रखना, प्रजा बेचैन हो गई। और एक बात ध्यान रखना हमेशा जीवन में कि वर्षा नहीं होती है तो पृथ्वी बांझ हो जाती है। वर्षा अगर नहीं होगी तो पृथ्वी बांझ हो जाती है। श्रोता बंधुओं, जब पानी नहीं बरसा तो विद्वानों ने यह मत दिया महाराज जनक जी को कि अगर तुम सोने का हल चलवाओगे, अपने हाथों से सोने का हल चला दो, वर्षा हो जाएगी। तो संत की वाणी, विद्वानों के मत को जान करके महाराज जनक जी ने आज हल स्वयं चलाया, स्वयं चलाया। और एक बहुत बढ़िया बात बताएं, करीब करीब गुरुजी 55 वर्ष की अवस्था हमारी भी है। समाचार मैंने भी बहुत रोजाना टीवी पर देखे। आज तक मेरे देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना जिसने कभी भी भारत की संस्कृति के अनुसार भगवान के सामने धरती पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। आज तक नहीं मैंने देखा कभी। ज्यादा से ज्यादा मंदिर के सामने होकर निकल जाएंगे तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे बस, लेकिन दंडवत प्रणाम किया था। आपने देखा भी होगा टीवी पे, भारत के इस समय प्रधानमंत्री ने। और
पुराने राजा महाराजों की तो तुमने सुनी हुई कि वे तपस्या कर वे जंगल में चले गए, सुनी और पढ़ी, लेकिन आंखों से देख करके इस समय पता चला कि मेरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना जो 3 दिन के लिए पर्वत की गुफा में भजन करने बैठ गया। भजन करने, तो ध्यान रखना, तपेश्वरी, तपेश्वरी वही राजेश्वरी, जो तपस्या करेगा वो राजा बनेगा। तपस्या है उनकी, तपस्या का योग है। लेकिन आज वो, जब महाराज जनक जी ने हल चलाया, श्रोता बंधु, हल चला कैसे है सभी बोलेंगे प्रेम से। और हल चलाने से प्रकट कौन हुआ? अरे राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे बैल जोरी ले कारे भैया, बैल जोरी ले कारे। राजा 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 जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। महानगर है, नहीं जानते होंगे बहुत बच्चे के पनिहारी किसे कहते हैं और हल किसे कहते हैं, पर हमारे परीक्षक जी के बड़े भाई साहब ने अपने हाथों से जो पहले बीज आज मशीन बोती है, वह बीज को इन्होंने अपने हाथ से बोया है। और वो नाम जो इनने बताओ वो देखिए हमने उन्हें नाई कहते हैं। बात है, नाई में होकर के बीज हाथ से बो दिया। ध्यान रखना, आज मशीन नंबर पे बांधी जाती है कि ये 10 किलो बीघा डालेगी, कि अब की बार 12 किलो बीघा डालेगी। पर कितने बड़े वैज्ञानिक थे मेरे भारत के किसान कि अपनी उंगली के इशारे से 15 किलो बीघा नाप दिया। कितना बड़ा विज्ञान था। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। ओ काहे को जम जुआ डारो, काहे के बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे काहे को जम जुआ डारो, काहे के बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा सोने को हरुला बनो और चांदी की पनिहारे। सोने को हरला बनो और चांदी की पनिहारे। और चंदन को जब जुआ धारो, रेशम बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे चंदन को जब जुआ धारो, रे सब बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा पेलो फेरा राजा लाए लाए पे चारे। पेलो फेरा राजा लाए लाए दे और चारे। और 5 चक्कर लेके आए, निकले हड़िया पारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे 5 चक्कर लेके आए, निकले हड़िया पारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी ले कारे। राजा आज जैसे ही वो घड़ा निकला था हल्की नोक से, और उस घड़ा के ढकना को हटाया गया तो उसमें एक कन्या निकली। वो कन्या जब गोद में ली, ब्रह्मा जी को बुलाया नाम रखने के लिए। और जब ब्रह्मा जी नाम रखने के लिए आए तो उन्होंने शोध के गणित लगाया कि हल के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं, इसलिए उस बिटिया का नाम सीता रख दिया। बोलिए सीता मैया की। आज उसी का स्वयंवर कराया है। सीता का स्वयंवर है। महाराज जनक जी ने शिव जी का जो महान कठोर धनुष था, वो धनुष रखवा दिया
और शर्त ये लगा दी कि जो इस महान कठोर धनुष को उठा करके अपने भुजाओं से तोड़ देगा, उसी के गले में सीता बरमाला डाल देंगे, बरमाला उसी के गले में डालेंगे। तो इधर विश्वामित्र ऋषि के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण आज उसी जनकपुर में पहुंचे हैं। जनकपुर में जब आए हैं तो सुंदरता को देख करके नारियों ने गाया क्या है भगवान राम से, सभी बोले प्रेम से, अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आए गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। पाट पटामर और पीताम्बर, पाट पटामर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागंबर, सिर पे बंधी रही है पागंबर, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले पड़ी बेजंती माला, गेल में चलत पे धरनी, राम आई गए, अब गेल में चलत छिपे धरनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। ध्यान रखना उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों थे, तो गुरुदेवता ने कहा कि बेटा मैं पूजा करूंगा और पूजा के लिए तुम फूल तोड़ लाओ। तो आज गुरुजी के हुक्म से राम और लक्ष्मण आज फूल तोड़ने के लिए गए हैं पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका में। लेकिन ध्यान रखना उसी पुष्प वाटिका में सीता जी आई हैं, सखियों के संग, सखियों के संग सीता जी आई हैं। और इधर से जब सीता घूमती हुई जा रही है और उधर से भगवान राम आ रहे हैं। श्रोता बंधो, एक लड़की ने सीता से कहा, बहन क्या बताऊं, आज जब बाग में ऐसे दो राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं, और उन दोनों में वो सांवले रंग को है, बाकी तरफ तो देख लो तो देखता ही रह जाता है। सीता ने कि किधर है, उते हैं पल्ली रोस में। श्रोता बंधु, सीता जी ने नजर भर के देखा था भगवान श्री राम को, और प्रभु श्री राम ने देखा था नजर भर के सीता को। ऐसा पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा है अपनी कलम से कि मन का वर्ण तो वही हो गया था, जो मन का वर्ण था वो वही हो गया था बाग में। सीता जी ने यहां तक कह दिया कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जे। लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, कर्म करना होगा। श्रोता बंधो, उस समय आज सीता जी भगवान श्री राम के रूप को हृदय में धारण करके और कहां पर गई हैं, जहां भवानी मैया का मंदिर बना हुआ था। ध्यान रखना, मंदिर पूजा और मूर्ति पूजा पे आज बहुत जगह रोक लगाई जाती है, लेकिन ये मेरा सनातन धर्म जितना पुराना है, धर्म तो केवल एक ही है सनातन, और तो ये पक्ष रखे गए हैं अपने अपने। लेकिन
सनातन धर्म में मूर्ति पूजा कब से नहीं है बताओ? सीता जी गई हैं तब भी मंदिर के सामने गई हैं, और भगवान श्री राम विजय के लिए यज्ञ करते हैं सागर की पार पे, तब भी शिवलिंग स्थापित करके तब भी मूर्ति की पूजा करते हैं। और आज मूर्ति पूजा को लोग बाग हटाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सनातन हूं। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं सनातन हूं। जब ये सनातन की शुरुआत पहले नंबर पर करने वाले, अवतार धारण करने वाले कहते हैं कि मैं सनातन हूं, और ये जब मंदिर की पूजा करने जाते हैं तो हम और आप नहीं कर सकते। अब ये बात कह देते कि मंदिर में का भगवान रखें, चलो मान ली कि मंदिर में भगवान नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके देखना कि तुम जब रोड पर निकल के जाओ तो रोड पर सड़क चाहे 10 किलोमीटर तुम पैदल चल लेना, लेकिन ख्याल कहां रहेगा? अपने जेब के रुपया पे, के अपने घर के सामान पे, के घर के हालात पे। लेकिन अचानक अगर कहीं मंदिर सामने पड़ जाता है तो थोड़ी देर के लिए एक क्षण को ध्यान भगवान की तरफ चला जाता है। मंदिर यह बताता है, मंदिर यह सिखाता है। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं, और लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, कैसे कि गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंध चरण बोलिय कर जोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। तब नहीं आदि मध्य अवसाना, और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, और विश्व विमोहन स्वबस विहार। आज सीता जी ने आराधना की है, मैया तुम ही कार्तिकेय और गणेश की मां हो, तीनों काल नहीं होते तब भी मैया तुम्हारा रूप रहता है, जन्मदाता पालन करता संहार करता मैया तू ही है। आज मैं तेरी शरण में आई हूं। ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा